नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न व तवफ़्फ़क़ना बिइत्तिबाइही। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन व तवफ़्फ़क़ना बिइज्तिनाबिही। आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बड़ाई व किब्रियाई, बुजुर्गी व बरतरी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास व मख़सूस है, जिसने हमें, आपको और इस पूरी कायनात को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, पैदा किया। और उसी ज़ात ने तमाम बनी नौए इंसान की रुश्दो हिदायत के लिए, रहबरी व रहनुमाई के लिए इस कायनात फ़ानी के अंदर बेशुमार अंबिया व रसूल का एक तवील सिलसिला चलाया। लिहाजा उन तमाम नबियों और रसूलों पर दुरूद व सलाम नाजिल हो। खुसूसी तौर पर हमारे आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा व मुबारका व मुतहरा पर दुरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सदर इजलास वो नाज़िम इजलास, स्टेज पर तशरीफ फरमा जी वकार उलमाए दीन,
महाराजपुर और इसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, मेरे दीनी इस्लामी व मिल्ली भाइयों और मेरी पर्दानशी इस्लामी माएँ, बहनें और बेटियों, चूँकि रात काफ़ी हो चुकी है और लोगों की तादाद भी घट चुकी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देर तक आप लोगों के बीच नहीं रहूँगा। मैं बारगाह इलाही में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम तू मुझे कुरान और हदीस का पैगाम लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। मेरी ज़बान से जो भी बातें निकलें वो कुरान और हदीस से मुज़य्यन और मुरस्सा हों और हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। मेरे इस्लामी भाइयों, मैंने खुतबाए मसनूना के बाद कुरान मजीद के चौथे पारे से सूरह आले इमरान की एक इंतहाई मशहूर और मारूफ आयत नंबर 185 185 की तिलावत की है। आइए सबसे पहले इस आयत करीमा का मैं आपके सामने सीधा साधा सलेस और आम फाम तर्जुमा रख दूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का कड़वा घोंट पीना है, हर जी रूह को मौत को गले लगाना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, ओ मेरे बंदो, बरोज़े क़यामत तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे आमाल की पूरी पूरी उजरत दे दी जाएगी। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिस शख्स को जहन्नम से दूर कर दिया जाए, जिस शख्स को जहन्नम से बचा लिया जाए, जिस शख्स को जहन्नम से नजात मिल जाए, जिस शख्स को जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, वह उदखिलल जन्नत, और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, उसे जन्नत में पहुंचा दिया जाए, उसे जन्नत में जाने की इजाजत दे दी जाए, उसे जन्नत में एंट्री मिल जाए, फ़क़द फ़ाज़, तो हकीकी मानों में यही कामयाब इंसान है। आगे अल्लाह फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ओ मेरे बंदो, ये दुनिया और ये दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का सामान है, फरेब की चीज है। मेरे भाइयों, मौत एक ऐसा मसला है, मौत एक ऐसा इशू है जिसके बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई इंतशार नहीं, कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं, कोई शक व शुबा नहीं, कोई रेब व तशकीक नहीं, कोई डाउट और सस्पेशन नहीं, कोई संदेह नहीं। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब व अदियान आए, जितनी भी कौमें और मिल्लतें आई, जितनी भी कम्युनिटीज और सोसाइटीज हैं, हर एक ने इस बात को माना है, इस बात का एतराफ किया है, इस बात का इकरार किया है कि मौत का आना एक यकीनी अम्र है, मौत एक तयशुदा है, मौत कन्फर्म है। लेकिन मेरे भाइयों, आज का इंसान, आज का मुसलमान, आज का मोमिन जिस चीज से सबसे ज्यादा दूर है, जिस चीज से सबसे ज्यादा गाफिल है, जिस चीज से सबसे ज्यादा लापरवाही बरत रहा है, जिस चीज को सबसे ज्यादा भूला हुआ है, जिस चीज को सबसे ज्यादा नसिया मनसिया के खाने में डाल रखा है, मेरे भाई, वो मौत है, वो मौत की याद है, वो मौत की तैयारी है। जबकि हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत को याद करने, मौत की तैयारी करने और मौत के बाद के मरहले के लिए तैयारी करने का आपने बार बार हुक्म दिया था, आपने बार बार हमें ताकीद की थी। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, उम्मते मोहम्मदिया को, उम्मते मुस्लिमा को मुखातब करते हुए आपने फरमाया, अक्सरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम लज्जतों को तोड़ देने वाली, शहवतों को मिटा देने वाली, ख्वाहिशात
का खात्मा करने वाली, आरज़ुओं को मिटा देने वाली, तमन्नाओं को खत्म कर देने वाली चीज यानी मौत को ज्यादा से ज्यादा याद रखो। आज हम में से कितने लोग हैं जिनको अपनी मौत की याद है? हम में से कितने लोग हैं जो अपने मौत के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं? और एक सवाल मेरे भाइयों, आपकी निगाह में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? जिसने 4 व्हीलर्स ले लिए वो आपकी नजर में सबसे अक्लमंद है? बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाला आपकी निगाह में सबसे अक्लमंद है? आइए मैं इस सवाल का जवाब कुरान व हदीस के नुक्ता नजर से देता हूं। एक अंसारी सहाबी, रजुलुम मिनल अंसार, एक अंसारी सहाबी अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 सवालात पूछे। 2 सवालात उन्होंने दरियाफ्त किया। ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझे ये बताएं, अय्युल मुमिनीन अफजल, अहले ईमान में से, मोमिन में से सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा मोमिन कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, अहसनुहुम अखलाका, जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो, जिसका किरदार सबसे अच्छा हो, जिसकी आदत सबसे अच्छी हो, जिसकी सीरत सबसे अच्छी हो, जिसका कैरेक्टर सबसे उम्दा हो, जिसका चरित्र सबसे आला हो, वही अहले ईमान, वही मोमिन अल्लाह की निगाह में सबसे अच्छा है। फिर उस सहाबी रसूल ने एक और सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझे बताएं कि अल्लाह की निगाह में सबसे अक्लमंद अहले ईमान, सबसे अक्लमंद मोमिन कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, अक्सरुहुम लिल मौत जिक्रा व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिदादा, जो सबसे ज्यादा अपनी मौत को याद रखता हो और जो सबसे ज्यादा मौत के बाद के मरहले की तैयारी करता हो, वही अल्लाह की निगाह में, रसूल की निगाह में, कुरान की निगाह में, इस्लाम की निगाह में, शरीयत की निगाह में सबसे अक्लमंद है। उलाइकल अकियास, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता हो और सबसे ज्यादा मौत के बाद के मरहले की तैयारी करता हो, वो अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा अक्लमंद है, सबसे ज्यादा दानिशमंद है, सबसे ज्यादा ज़हीन व फतीन है। वही अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा ब्रिलियंट और जीनियस है। मेरे भाइयों, मौत किसको कहा जाता है? मौत का क्या माना है? मौत कहते हैं रूह का जिस्म से निकल जाना। जब तक आपकी रूह आपके जिस्म में है, जब तक आपकी जान आपके बदन में है, तब तक आप बाहयात हैं, आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, आप अलाइव हैं। जैसे ही आपकी रूह आपके जिस्म से निकल गई, आपकी जान ने आपके बदन को छोड़ दिया, अब आप मर गए। एक इंग्लिश की डिक्शनरी है, उलमाए कराम बैठे हैं, उस डिक्शनरी का नाम है लॉन्ग मैन। इंग्लिश जबान में 2 डिक्शनरियां बहुत ज्यादा मोतबर और मुस्तनद समझी जाती हैं, ऑथेंटिक समझी जाती हैं, एक ऑक्सफोर्ड और एक लॉन्ग मैन। अगर आप मौत का अर्थ, मौत की मीनिंग, मौत का माना अगर इन दोनों डिक्शनरियों में देखेंगे तो इन दोनों ने मौत का माना लिखा है परमानेंट सेशन ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। हालांकि इस्लाम में, इस्लामी नुक्ता नजर से ये अर्थ, ये माना सही नहीं है, क्योंकि मौत का मतलब जिंदगी का खात्मा नहीं होता है, बल्कि इस्लाम में मौत का जो तस्वुर पेश किया गया है, मौत का जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया है, वो है डेथ इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ।
मौत का मतलब जिंदगी का खात्मा नहीं होता। डेथ मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, बल्कि मौत का मतलब होता है इंसानी जिंदगी के दूसरे मरहले की इब्तिदा। मौत से पहले का एक मरहला है और मौत के बाद का एक मरहला है। यह इस्लामी नुक्ता नजर में मौत का सही तस्वुर है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। मेरे भाइयों, मौत तो एक लकीर है, उससे पहले एक ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं, जो प्री डेथ पीरियड ऑफ लाइफ है, यानी कबले अज़मौत मरहला हयात है, मौत से पहले का मरहला है, और एक है पोस्ट डेथ पीरियड ऑफ लाइफ, यानी बाद अज़मौत मरहला हयात, मौत के बाद की जिंदगी। मेरे भाइयों, और एक आपको पॉइंट की बात मैं बता देता हूं। ये मौत भी अल्लाह की पैदा करदा, अल्लाह की तख्लीक करदा एक मखलूक है। जिस तरह इंसोजिन अल्लाह की मखलूक है, जिस तरह जमीन और आसमान अल्लाह की मखलूक हैं, जिस तरह शम्सो कमर, आफताब व महताब, सूरज और चांद अल्लाह की मखलूक हैं, जिस तरह सैयारे और सितारे अल्लाह की मखलूक हैं, जिस तरह बहरो बर अल्लाह की मखलूक हैं, जिस तरह शजरो हजर अल्लाह की मखलूक हैं, जिस तरह पेड़ पौधे अल्लाह की मखलूक हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह मौत व हयात भी अल्लाह की एक मखलूक है। दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन 29वें पारे में सूरह मुल्क के अंदर फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी ही बाबरकत है वो जात, बहुत ही बरकत वाला है वो अल्लाह, जिसके हाथ में, जिसके कब्ज़ाए कुदरत में सारे जहान की बादशाहत है, जिसके कब्ज़ाए कुदरत में सारे जहान की हुकूमत है, सारे जहान की सल्तनत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो दुनिया की तमाम चीजों पर कादिर है, वो दुनिया की तमाम चीजों पर कुदरत रखता है, दुनिया की तमाम चीजों पर उसे इख्तियार हासिल है, दुनिया की तमाम चीजों पर उसे कंट्रोल हासिल है। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, जिसने मौत को और हयात को पैदा किया, जिसने मरने और जीने का एक सिस्टम बनाया, जिसने मरना और जीना लिख दिया। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात को पैदा किया। लियब्लुवकुम, ताकि ए मेरे भाइयों, ताकि आपका रब, आपका पालनहार आपको आजमाए, आपको परखे, आपको जांचे, आपका इम्तिहान ले, आपका एग्जाम ले। अय्युकुम अहसनु अमला, क्या आप में से कौन है जो बेहतरीन अमल करने वाला है। साबित हुआ मौत भी अल्लाह की एक मखलूक। एक और एक हदीस में आपको सुनाता हूं। बरोज़े कयामत मौत को दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नतियों से और जहन्नमियों से पुकार करके कहा जाएगा, है जन्नतियों देखो ये क्या है, जहन्नमियों तुम भी देखो ये क्या है। जन्नती भी एतराफ कर लेंगे, जहन्नमी भी इकरार कर लेंगे, परवरदिगार आलम ये तो मौत है। फिर उनकी निगाहों के सामने, उनकी नजरों के सामने मौत को भी मौत दे दी जाएगी, मौत की गर्दन पर छुरी चला दी जाएगी। उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा, खुलूदुन फला मौत, ओ लोगों सुन लो, आज के बाद मौत आने वाली नहीं। जो जिस हालत में, वो उसी हालत में रहने वाला है। मौत का ताल्लुक तो दुनियावी जिंदगी से था, इस जिंदगी में मौत का नामो निशान नहीं है। तुम्हारी निगाहों के सामने मौत को भी मौत दे दी गई। मेरे भाइयों, इन दोनों दलाइल से क्या पता चला कि मौत भी अल्लाह की एक मखलूक है, और जो मखलूक होती है उसका खात्मा जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि मौत किस किस पर आएगी। इसका सिंपल सा जवाब है, सबको पता है, हर एक को मौत आएगी। जो भी दुनिया में आया है उसे दुनिया छोड़ के जाना है। जिसने भी दुनिया में सांसें ली हैं और ले रहा है, उसकी सांसों की डोरियां एक दिन कट जाएगी।
यही दुनिया का उसूल है, यही दुनिया का सिस्टम है। अगर इस दुनिया में किसी को हमेशगी की जिंदगी मिलती, अगर इस दुनिया में कोई हमेशा रहता, तो वो हमारे और आपके आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। लेकिन वो भी चले गए। अल्लाह ने आपको खिताब करते हुए फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, ऐ मेरे नबी, हमने आपसे पहले भी किसी को हमेशगी की जिंदगी नहीं दी। दुनिया में कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून, तो क्या अगर आप मर जाएं, आपका इंतकाल हो जाए, आप दुनिया से कूच कर जाएं, आप दुनिया को अलविदा कर दें, तो क्या ये कुफ्फार और मुश्रिकीन हमेशा दुनिया में रहने वाले हैं? क्या इनको हमेशगी की जिंदगी मिलने वाली है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऐ मेरे नबी आप उनके सामने ऐलान कर दें, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत से नजात नहीं है, मौत से बचाव नहीं है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, ये मौत तुम्हें आकर के रहेगी, फिर वो तुम्हें गले लगा लेगी। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुमसे मुलाकात करके रहेगी, तुम्हें गले लगा लेगी, वो तुम्हें अपनी आगोश में ले लेगी, वो तुम्हें अपने शिकंजे में कस लेगी। यहाँ पर एक वाकिया मुख्तसर तौर पर मैं बताता हूँ। ये वाकिया कोई मुस्तनद वाकिया नहीं, मोतबर वाकिया नहीं है, आप इसको एक गप समझ लीजिए। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मुलाक़ीकुम को समझाने के लिए मैं ये एक गप के तौर पर पेश कर रहा हूँ। एक लोमड़ी को जमीन से दोस्ती हो गई और लोमड़ी ने जमीन से बतौर कर्ज कुछ ले लिया, रुपए वगैरह ले लिए होंगे, और कहा कि फला दिन मैं आपको आपका कर्जा वापस कर दूंगी। जब मुकर्ररा दिन आया तो इस लोमड़ी की नीयत खराब हो गई। लोमड़ी ने सोचा कि अब इसका कर्जा वापस नहीं करना है। वो जिस जगह पर उसने कर्ज लिया था उस जगह को छोड़ के वो भागने लगी। 2 किलोमीटर जाकर के एक दरख्त के नीचे बैठी। जूं ही बैठी थी, जब कर्जा वापस करने का समय आया, नीचे से जमीन की आवाज आई, ए दोस्त मेरा कर्ज वापस करो। उसने इधर उधर देखा, फिर वहां से भागने लगी। भागते 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 5-6 किलोमीटर तक दूर भाग गई। उसको एक तालाब नजर आया। उसने सोचा कि चलो पानी पी लेते हैं। जैसे ही तालाब के करीब वो लोमड़ी गई, बस पानी पीने ही वाली थी कि फिर जमीन से आवाज आती है, दोस्त मेरा कर्जा कब वापस कर रहे हो? अब फिर भागने लगी, भाग रही है, थक गई, भागते भागते वो पसीने से शराबोर हो गई, थक गई। 8-10 किलोमीटर दौड़ने के बाद हाँपते कांपते एक जगह रुकती है। जैसे ही रुकती है, फिर से जमीन की आवाज आती है, तुम कहां भाग के जाओगे? मेरा कर्जा वापस करो। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, बिल्कुल ठीक उसी तरह जमीन है, आप कहां भाग के जाएंगे? आप जहां जाएंगे मौत आपको आ लेगी, मौत आपको दबोच लेगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, ऐ लोगों फिर तुम्हें उस जात की तरफ लौटा दिया जाएगा, तुम्हें उस जात की तरफ भेज दिया जाएगा जिस जात से कोई चीज ढकी और छुपी नहीं है, जो जाहिर को भी जानता है, जो बातिन को भी जानता है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तुम्हारे आमाल से बाखबर कर देगा, तुम्हारे करतूत से तुम्हें आगाह कर देगा। आप मौत से भाग ही नहीं सकते, आप कहां भाग के जाएंगे? आप मौत से बचने के लिए कोई मजबूत से मजबूत किला बना ले, कोई शीशे का घर बना ले, किसी महफूज जगह का इंतखाब कर ले, आप मौत से नहीं भाग सकते। मौत के आगे आपकी कोई तदबीर नहीं चल सकती, मौत के आगे आपकी कोई मंसूबाबंदी नहीं चल सकती। मौत के आगे
आपकी कोई प्लानिंग कारगर साबित नहीं हो सकती। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में बंद क्यों ना हो जाओ, वहां भी मौत तुम्हारे पास आ जाएगी, वहां भी मौत पहुंच जाएगी। मेरे भाइयों, एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की की शादी हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको एक चांद जैसे बेटे से नवाजा। ये वाकया मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद की किताब सुनहरे औराक से लिया गया है या सुनहरे हुरूफ से है कि एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की की शादी हुई। अल्लाह ने उसको एक चांद जैसा बेटा अता किया, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि 2 ही साल के बाद उसके शौहर ने उसको दागे मुफारकत दे दिया, उसका शौहर इंतकाल कर गया। चूंकि वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी, इसीलिए उसकी दूसरी शादी के लिए कई रिश्ते आने लगे, पैगाम निकाह उसको दिया जाने लगा। लेकिन उस लड़की ने, उस औरत ने ये कह करके सारे रिश्ते से इनकार कर दिया, सारे पैगामात को ठुकरा दिया कि अगर मैं शादी कर लूं, अगर मैं दूसरी शादी करने पर रजामंदी का इजहार कर दूं, तो मेरे इस मासूम बच्चे का क्या होगा, मेरे इस मासूम बच्चे के कैरियर का क्या होगा, मेरे इस मासूम बच्चे की जिंदगी का क्या होगा, इसके भविष्य का क्या होगा, इसके मुस्तकबिल का क्या होगा। ये सोचकर उसने शादी नहीं की। वो दूसरों के घरों में जाकर के काम काज करती, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती, और इस तरीके से वो अपने बच्चे को पहले नर्सरी में भेजती है, फिर स्कूल भेजती है, फिर कॉलेज भेजती है, और कॉलेज से उसने अपने बेटे को ग्रेजुएशन करवाया। ग्रेजुएशन जब हो गया उसके बेटे का, तो उसका बेटा मां से छुपा करके बगदाद की एक यूनिवर्सिटी में मास्टर की डिग्री के लिए वो अप्लाई करता है और उसको एडमिशन भी मिल जाता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो वो कर रहा था अपनी मां से छुपा के कर रहा था कि अचानक अम्मी को ये खुशखबरी देंगे। उसने पासपोर्ट बनाया, फ्लाइट की टिकट खरीदी। जिस दिन उसको बगदाद जाना था पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, आला तालीम के हुसूल के लिए, जिस दिन उसको निकलना था, वो अपनी माँ के पास आया और माँ से कहा, अम्मी जान, आपको एक इंतहाई खुशी की बात मैं बताता हूँ, जब आप सुनेंगे तो आपको इंतहाई मसरत होगी, शादमानी होगी। अम्मी ने कहा, बेटा क्या बात है, बताओ। कहा, अम्मी जान, बगदाद की फला यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है, इसीलिए आज 2 बजे की गाड़ी से मैं बगदाद रवाना हो जाऊंगा। मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, उसको मुबारकबादी दी। ये कह करके उसका बेटा घर से बाहर निकल गया। माँ खड़ी है, सोच रही है, जब मेरा बेटा नर्सरी जाता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, आने में थोड़ी ताखीर होती तो मैं बेचैन हो जाया करती थी, मैं बेकरार हो जाया करती थी, उनके बगैर मेरा दिल नहीं लगा करता था। और आज मेरा बेटा 1-2 दिन के लिए नहीं, 2-4 महीने के लिए नहीं, बल्कि मुकम्मल 3 साल के लिए मुझसे जुदा होना चाहता है, मुझसे अलग होना चाहता है। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये सोचकर उसकी माँ ने वो पासपोर्ट और उसकी फ्लाइट की टिकट उठाया और अपने सेल्फ में, अपने अलमारी में बंद कर दिया, छुपा दिया। जब निकलने का समय आया तो उसका बेटा आया, जाके तलाश रहा कि पासपोर्ट कहाँ है और फ्लाइट की टिकट कहाँ है। जिस जगह उसने रखा था जब नहीं मिला तो उसने माँ से कहा, अम्मी जान, मैंने अपना पासपोर्ट और अपनी टिकट यहाँ पे रखा था, कहाँ है। उसकी माँ ने कहा, बेटा वो मैंने छुपा दिया है, और कान खोल करके सुन लो, तुमको मैं कभी भी बाहर के किसी मुल्क में पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तेरे बगैर, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसके बेटे ने कहा, अम्मी जान, क्या आपको नहीं पता कि ये मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, मेरे करियर का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे भविष्य का सवाल है। अम्मी जान, मैंने बचपन से ये ख्वाब देखा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं किसी दूसरे मुल्क में, बैरूनी मुल्क में जाकर के तालीम हासिल करूंगा, और आप ये क्या कह रही हैं।
मैं तो किसी भी सूरत में जाऊंगा। अम्मी ने कहा नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत में तुमको जाने नहीं दूंगी। इस बात को लेकर के उसका बेटा नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। वो कमरे से निकला और अपने कमरे में जाकर के लेट गया। 1.5 घंटे के बाद जब फ्लाइट उड़ गई, उसके बाद उसकी माँ सोचती है बेटा नाराज है, बेटा गुस्से में चला गया, चलो उसके लिए कोई अच्छा सा खाना बनाया जाए, उसके लिए अच्छे पकवान का इंतजाम किया जाए। ये सोच करके उसकी माँ किचन रूम में जाती है, खाना पकाना शुरू करती है। उसके बगल में एक रेडियो रखा हुआ था। रेडियो को जैसे ही वो ऑन करती है, रेडियो को चालू करती है, एक इंतहाई दर्द भरी आवाज, इंतहाई कुर्बनाक आवाज और इंतहाई तकलीफ दे आवाज उसकी कानों में टकराती है कि बगदाद जाने वाली फ्लाइट, बगदाद जाने वाला हवाई जहाज क्रैश कर गया है, वो हादसे का शिकार हो गया है। उसमें जितने तलबा सवार थे, उसमें जितने मुसाफिरीन सवार थे, वो सारे के सारे इंतकाल कर गए, सारे के सारे हादसे के शिकार हो गए। जब ये खबर उसके कानों में टकराती है, वो चीख पड़ती है और दूसरे ही पल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है, परवरदिगार आलम तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है। अगर आज मेरा बेटा भी उस जहाज में सवार होता, अगर मेरा बेटा भी उस फ्लाइट में रहता, तो मेरा बेटा आज हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाता। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है। एक तरफ दिगर तलबा की मौत की खबर और दूसरी तरफ अपने बेटे के बचने की खुशी। इस दर्दो अलम और खुशी की मिलीजुली कैफियत को लेकर के माँ अपने बेटे के कमरे में जाती है ताकि अपने बेटे को इस हादसे की खबर दे, इस हादसे के बारे में बताए। जब उसकी माँ उसके कमरे में गई, दरवाजा खोला, अंदर गई, जाकर के जैसे ही बेटे को टच करती है, जैसे ही टच करती है, पता चलता कि बेटा तो बिस्तर पर लेटा लेटा ही मर गया है। वो चीखती है, चिल्लाती है, जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ऐ लोगों, मौत से बचने के लिए कोई तदबीर कर लो, कोई मंसूबा बंदी बना लो, कोई प्लानिंग कर लो, कोई प्लानिंग, कोई मंसूबा बंदी और कोई तदबीर काम नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, मौत कब आएगी किसी को नहीं मालूम। कुरान बयान करता है कि 5 ऐसी चीजें हैं जिसका इल्म किसी के पास नहीं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी किसी नबी को भी नहीं पता, आम इंसान को तो छोड़िए। वयुनज़्ज़िलुल गैस, और बारिश कब नाजिल होगी, कितनी नाजिल होगी, और उस बारिश से खेतियों को फायदा होगा या नुकसान, इसका इल्म किसी को नहीं पता, किसी को नहीं है। और मां के पेट में बेटा है या बेटी, किसी को नहीं मालूम। अब एतराज होगा कि आज तो पता चल जाता है, लेकिन माँ के पेट में जो बेटा पल रहा है, जो बेटी पल रही है, वो अखलाकमंद होगा या होगी, वो बाकिरदार होगी या बाकिरदार होगा, बाहया होगी या बाहया होगा, किसी को नहीं मालूम। वो दुनिया में कितने दिनों तक रहेगा, वो किस तरीके से रोजी कमाएगा, किसी को नहीं मालूम। और आपको ये भी नहीं मालूम कि आप कितना कमाने वाले हैं। और 5वां जो है वो ये, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी भी नफ्स को, किसी भी जान को ये मालूम नहीं कि वो किस जमीन पर मरने वाला है। मौत तो आएगी, ये कन्फर्म है, लेकिन कब आएगी इसका इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। अगर दिया होता तो आदमी सोच सोच के पहले ही मर जाता। मेरे भाइयों, मौत जब इंसान को आती है तो मौत के वक्त जो कैफियत होती है, अगर आपने कभी अपने किसी चाहने वाले को, अपने करीबी को मरते हुए देखा है तो आपको एहसास हुआ होगा कि मौत के वक्त किस तरह का आलम होता, क्या कैफियत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान मजीद के अंदर उसका नक्शा खींचा। अल्लाह फरमाता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम
लोगों जरा उस वक्त को याद करो जब रूह हलक तक पहुंच जाए, जब रूह नरखरे तक पहुंच जाए। व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम उस वक्त देख रहे होते हो, तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारी माँ दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारी रफीका हयात, तुम्हारी बीबी तुमको अलविदा कर रही है, तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो रहा है, तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारा भाई जा रहा है, तुम्हारी बहन जा रही है। व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तुम देख रहे होते हो, तुम समझते हो कि मरने वाले से सबसे ज्यादा करीब मैं हूं, लेकिन अल्लाह कहता नहीं नहीं, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। लोगों, मैं तो तुमसे ज्यादा करीब रहता हूं, मैं तो शहे रग से भी ज्यादा करीब होता हूं, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। आगे अल्लाह फरमाता है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। ओ लोगो, अगर तुम समझते हो कि तुम किसी के जेरे फरमान नहीं हो, अगर तुम समझते हो तुम किसी के मातहत नहीं हो, तुम किसी के इख्तियार में नहीं हो, तुम किसी के कंट्रोल में नहीं हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो अगर तुम अपनी बातों में सच्चे हो तो अपने मरने वालों को बचा क्यों नहीं लेते? तुम अपने मरने वालों की रूहों को उन्हें वापस क्यों नहीं कर देते? मेरे भाइयों, मौत के वक्त कैसी कैफियत होती है। इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो रहा है, तख्ते हुकूमत पर बैठे हुए हैं और उनकी खिदमत पर बहुत सारे जिन्नात मामूर हैं, और अल्लाह ने उनकी मौत की खबर सुना दी और उन जिनों को पता भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, जब हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का फैसला ले लिया, मा दल्लहुम अला मौतिही, हमने किसी को भी उनकी मौत की खबर, उनकी मौत की जानकारी नहीं दी। इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ ताकुलु मिन सअतहू, यहाँ तक के जमीन के कीड़े ने, जमीन के दीमक ने उनकी लाठी को, उनकी आसा को, वो जो छड़ी पकड़ करके टेक लगा करके बैठे हुए थे, उसके नीचे से खाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो आसा, वो छड़ी टूटी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर गिर गए। फलम्मा खर्रा, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन में गिर गए, तबय्यनतिल जिन्नो, उस वक्त जिनों की ये हकीकत खुल गई, जिनों का ये राज सामने आ गया। अगर इन लोगों को गैब का इल्म होता तो इस तरीके से जिल्लत और रुसवाई के आजाब में मुब्तला न रहते। एक साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर चुके हैं और 1 साल से वो लोग उनकी खिदमत पर मामूर हैं। फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अन लौ कानू यअलमूनल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो अज़ाब मुहीन में, जिल्लत और रुसवाई के अज़ाब में यूं इस तरह पड़े हुए न रहते अगर इन्हें गैब का इल्म होता। और इधर देखिए, एक नाहंजार की मौत हो रही है। मेरी मुराद फिरौन से है, जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता था, जो अपने आप को रब कहता था, अना रब्बुकुमुल आला का दावा वो पेश किया करता था। इंतहाई जालिम और जाबिर इंसान था। उसकी मौत का वक्त करीब आ गया। आगे आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के जा रहे हैं। सामने समंदर, अल्लाह ने कहा, इज़रिब बिअसाकल बहर, ऐ मूसा समंदर में अपनी लाठी चलाओ, रास्ते निकल आए बाहर। सारे बनी इसराइल उन रास्तों से होकर के बाहिफाजत मामून पार हो गए। जब फिरौन बीच समंदर में पहुंचा, फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ, उसके लश्कर भी साथ है। जब फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ बीच समंदर में पहुंचा, अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ पानी तुम अपना काम जारी करो। जैसे ही पानी मिल गया, फिरौन और
उसका लश्कर डूब गया। अल्लाह ताला फरमाता फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु, हमने फिरौन को और उसके लश्कर को पकड़ लिया, समंदर के हवाले कर दिया, दरियाबुर्द कर दिया। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मि, हमने उनको समंदर में डुबा दिया और रहती दुनिया तक के लिए उसको निशाने इबरत बना दिया। किस तरीके से मौत आ रही है मेरे भाइयों। और मौत की शक्ति अगर आपको देखनी है तो अपने नबी, अपने रसूल की मौत की शक्ति को देखो। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे सीने और मेरी गर्दन के बीच में सर रखे हुए हैं। आप जातनी के आलम में हैं, नज़ा की हालत में हैं। बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बगल में प्याले में पानी रखा हुआ तो उस प्याले में हाथ डालते और अपने चेहरे पर मलते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अल्फाज निकलते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत लसकरात, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ऐ लोगों, इन्ना लिल मौत लसकरात, यकीनन मौत की सख्तियां हुआ करती हैं। और इस तरीके से अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला कहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ कर ली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त मौत हुई थी और मैंने जो उनकी मौत की शक्ति देखी थी, अब किसी को मरते हुए देखती हूं और कितनी भी शक्ति देखती हूं तो मुझे ना अफसोस होता है ना ताज्जुब होता है, क्योंकि मौत की शक्ति से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बचे। मेरे भाइयों, एक मोमिन जब मरता है तो उसके साथ क्या मामलात होते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक आखिरी बात, चूंकि अब सामेन भी खत्म हो चुके हैं, जो भी उलमाए कराम ही बैठे हैं, बहरहाल मैं एक कुरान की एक आयत जो आरजुओं के ताल्लुक से है, मैं आप ही लोगों से मुखातिब होकर के आपसे कहूंगा कि लोगों, जब आपकी मौत का वक्त आ जाएगा तो कोई आपकी आरजू पूरी नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह ने आपको जो जिंदगी के लम्हात दिए हैं, जो फुर्सत के लम्हात आपको मिले हैं, इनको गनीमत जाने। इख्तनिम खमसन कबल खमसिन, उन्हीं में से एक है वह हयातक कबल मौतिक। और लोगों, अपनी जिंदगी की कदर कीमत को पहचानो इससे पहले कि मौत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। मौत तुम्हें अपनी आगोश में ले ले, मौत तुम्हें अपने शिकंजे में कस ले। उस वक्त आपकी आरजू, आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना पूरी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान के अंदर, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है, जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है तो अपने परवरदिगार से फरियाद करता है, वो अपने परवरदिगार से गुजारिश करता है, वो अपने परवरदिगार से दरखास्त करता है, अपने परवरदिगार से वो इल्तिजाएं करता है, रब्बिरजिऊन, ऐ परवरदिगार आलम, तू मुझे एक चांस से और दे दे। ए अल्लाह, तू मुझे एक मौका और दे दे। ए अल्लाह, एक मर्तबा फिर से दुनिया में भेज दे। दुनिया में जाके क्या करेगा? आगे अल्लाह ने बताया, लअल्ली आमलु सालिहा फीमा तरकतु, ताकि मैं वो अमाल कर लूं जो मैंने दुनिया में छोड़ दिए थे, ताकि मैं कोई नेकी का काम कर लूं, कोई भलाई का काम कर लूं, कोई अच्छा काम कर लूं जो मैंने दुनिया में नहीं किए थे। कल्ला, कहा जाएगा नहीं नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये तो एक जुमला है, ये तो एक सेंटेंस है, ये तो एक शब्द है, एक गुफ्तगू, एक बात है जो उसकी जबान से निकल गई। ये तो एक ख्वाहिश है, एक आरजू है, एक तमन्ना है जो उसके दिल से निकली। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, लेकिन ओ लोगों सुन लो, उसकी ख्वाहिश की तकमील नहीं होगी, उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी।
व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, बल्कि उनके पीछे एक बरज़खी जिंदगी शुरू होने वाली है, जिस बरज़खी जिंदगी में ये बंदा ता क़यामत कल क़यामत तक रहने वाला है। मेरे भाइयों, मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो